हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड और साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे लेविस स्ट्रक्चर फॉर आयनिक कंपाउंड्स कुछ एग्जाम्पल के साथ ही साथ। Ionic compound, the chemical compound formed by loss of electron by one atom and gain of electron by another atom of two different elements, one of which must be a metal, is called ionic compound or electrovalent compound. It was first described by Cauchy. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड्स, और आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे लेविस स्ट्रक्चर द्वारा। तो पहला हम लोग कुछ एग्जांपल्स क्या क्या समझाएंगे इस कंपाउंड के बारे में। सभी आयनिक कंपाउंड्स होंगे। नंबर 1 समझाएंगे आपको NaCl। नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड। नंबर 3 हमारा टारगेट है कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 4 है आपका ये इन सब कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल्स सोडियम क्लोराइड NaCl। तो कैसे ये फॉर्म होता है लेविस स्ट्रक्चर से, आइए समझते हैं। तो देखिए, सोडियम हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप समझ सकिएगा। जैसे ऑब्वियसली ये समझ रहे हैं कि Na और क्लोरीन दोनों मिला होगा तभी जाकर के NaCl बना होगा, ये कॉमन सी सेंस है। अब Na है तो इसका हम लोग का होता है 2, 8 और 1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, और क्लोरीन का होता है 2, 8, 7। और इसमें क्या होता है कि यह इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसमें क्या होगा कि Na2 8 रह जाता है, यहाँ एक प्लस हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो 2, 8, 8 क्योंकि ये वाला 1 इसमें आ गया, तो ये आपका जब आ गया तो ये क्लोरीन माइनस हो जाता है, और इस तरह से एक प्लस और माइनस हो करके NaCl कंपाउंड बनता है। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे हुआ होगा। तो ये सोडियम पकड़ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, प्लस क्लोरीन का लास्ट हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्योंकि 7 लास्ट में है। यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया तो क्या हुआ होगा, देखिए Na क्लोरीन Cl ये प्लस हो गया, दे दिया है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आइए सोडियम वाला एक तो स्टार हमने लिया था, ये आ गया तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से आपका कंपाउंड NaCl बन गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। एक नंबर यह है, हम लोग दूसरा लिए हैं पोटेशियम क्लोराइड जिसमें KCl, ये देखते हैं हम लोग। तो अब आइए इसको भी वही टारगेट है, एक पोटेशियम प्लस क्लोरीन ये दोनों मिल करके KCl बनाया होगा, सेम जैसा ऊपर है उसी तरह का, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा थोड़ा सा, वह ध्यान में रखना है। तो हम लास्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1 होता है, 2, 8 या 7 होता है। तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं एक लास्ट ऑर्बिट वाला सिर्फ, जैसे पोटेशियम है तो लास्ट में आपका एक रह गया, जैसे वो सोडियम का बना था उस तरह ही बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये पोटेशियम ये प्लस आयन बना, और क्लोरीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला आ गया पोटेशियम वाला, तो ये हो गया माइनस। और इस तरह से आपका KCl
बन गया। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे बना होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा एडवांस है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन, तो ये होता है आपका 2,8,8,2 और ये होता है 2 और 6। इसमें देख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कैसे हुआ होगा ये देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। कैल्शियम है तो इसका बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, 2 स्टार हमने दिया है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। तो ये मान लीजिए ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, तो क्या हो गया आपका Ca, ये 2 प्लस हो गया। और प्लस ऑक्सीजन में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, एक जो कैल्शियम से आया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है वो आ गया, तो ये 2 माइनस हो गया। इस तरह से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। देखिए ऑल जितने भी स्ट्रक्चर्स हम आयनिक कंपाउंड्स दिखा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं। और यह लेविस स्ट्रक्चर द्वारा आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है वह बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10 में हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। जैसे MgO ये हम एक ले रहे, तो ऑब्वियसली AMg प्लस O हुआ होगा और AMgO बना होगा। ये आपको पता ही है। इसका जो कन्फिगरेशन होता है जैसे 2,8,2, इसका होता है 2 और 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, बस जैसे कैल्शियम किया है। तो Mg यहाँ बाहर में 2 ऑर्बिट ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ लाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो आपका हो गया ये Mg, ये 2 प्लस दे दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से ये माइनस हो गया, ये 2 प्लस हुआ था और दोनों मिल करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आई होप यह वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप रिवाइज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए और अपना सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए, जिससे मैं आपको एक नया वीडियो आने वाले समय में दे सकूं। थैंक यू।